जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट एसीसी सीमेंट के बारे में। एसीसी सीमेंट के शेयर ने एक साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स का पैसा डबल कर दिया है और ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आगे आने वाले टाइम में इस शेयर में किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है। वेदर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए जिन लोगों ने लोअर लेवल पर खरीदा है, कोई फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनती है, होल्ड कर चलने की पोजीशन बनती है या फिर एक्यूमुलेट करके चलने की पोजीशन बनती है। इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एसीसी लिमिटेड से या मार्केट से जुड़ा हुआ हो उसको मिस ना करें। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक साल के अंदर इस शेयर ने शेयर होल्डर्स का पैसा डबल कर दिया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल चार्ट पर ये शेयर कैसा नजर आ रहा है और इससे रिलेटेड और क्या बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस सबको हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं। 35,930 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1913 इसका करंट प्राइस है और 1925 जो है वो इसका 52 वीक हाई है, यानी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर ही काम करता हुआ आप लोगों को ये शेयर दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 676 है, यानी 676, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 2.83 की बन रही है। इस शेयर में जो आरओई है, आरओई आपको 12.8% का दिखाई देता है। आरओसी जो है वो 16% के आसपास का आपको दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री का जो पी है वो 18.3 है और स्टॉक का पी 23.2 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा एक्सपेंसिव आप लोगों को यहाँ पर ये शेयर नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर आपको एक्सपेंसिव कॉस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। डेट जो है वो ऑलमोस्ट नील है, 84 करोड़ के डेट है इन कंपैरिजन टू, अगर आप देखें मार्केट वैल्यू या आप इसके अदर पैरामीटर्स जो आगे देखने वाले हैं उसके कंपैरिजन में डेट्स जो है वो बहुत ही कम नज़र आते हैं। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.73 का है। एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड कंपनी मेंटेन करती है और कंपनी ने अभी तक बोनस और स्प्लिट नहीं दिया है, तो फेस वैल्यू जो है वो इंटैक्ट है 10 रुपीज़ की। प्रमोटर की होल्डिंग 54.5% है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर किस तरह की मोमेंटम में है। तो चार्ट के ऊपर हम देखें तो एक साल में शानदार रिटर्न इस शेयर ने हमें बना कर दिया है और 1,000 रुपये के लेवल से, या आप कहें कि 3 अप्रैल को ये 962 रुपीज़ का था, वहाँ से ऑलमोस्ट अभी आपको 1913-14 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी वहाँ से शेयर जो है ये आप लोगों को डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने 50 डीएमए से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसका 50 डीएमए 1782 यानी 1782 है और करंटली आपको 1913 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम इसकी क्वार्टरली सेल्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्वार्टरली सेल्स में किस तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं। तो दिसंबर 19 से कंपेयर करें तो दिसंबर 19 में 4060 करोड़ की टॉप लाइन सेल्स थी, जो कि दिसंबर 20 में 4145 की हो गई। तो ईयर ऑन ईयर भी एक इंक्रीज हमें यहाँ पर नजर आता है और उसके साथ साथ लास्ट 3 क्वार्टर जून, सितंबर और दिसंबर में इंक्रीजिंग वे में आपको सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। 2600 करोड़, 3500 करोड़ एंड देन 4100 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव प्लस साइन है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 575, 671, 572 और इसको अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 541 से आपको 572 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपली मींस द एक्सपेंसेस माइनस सेल्स। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर जो है, टैक्सेशन जब प्रॉफिट के ऊपर लगता है उससे पहले की फिगर्स कैसी निकल कर आ रही है। तो लास्ट 3 क्वार्टर में अगर हम देखें तो 403, 541 और 289। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको डाउन होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है।
541 करोड़ के कंपैरिजन में 289। लेकिन उसके पीछे एक अदर लॉसेस या आप कहें कि अदर इनकम वाले कॉलम रॉ में आप लोगों को एक एक्सेप्शनल आइटम नजर आ रही है जो कि 108 करोड़ का लॉस है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉफिट जो है ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 413 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि कम होकर 289 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है दिसंबर 2020 में। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है वो 273 करोड़ का था दिसंबर 19 में। वहां से शानदार चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है 472 का, और उसके पीछे का बड़ा कारण है कि इनको टैक्सेस की जो है वो रिफंड या रिकवरी आप कहें तो -63% का टैक्स बेनिफिट इनको मिलता हुआ यहाँ दिखाई दिया, जिसका बेनिफिट लेने के बाद जो दिसंबर में नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है वो 472 का है। और ये प्रॉफिट जो है ये आप देखें तो 3 क्वार्टर में आपको ये प्रॉफिट कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईपीएस जो है वो 3 क्वार्टर में आप देखें तो 14.43 19.38 से बढ़कर 25.16 हो गई है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर इसको देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो दिखा देता हूँ। 3 साल की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो अट्रैक्टिव नहीं नज़र आती है। 5 ईयर्स में जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% है, 3 ईयर्स के अंदर ये 19% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर ये 14% की नज़र आ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ देखें तो 5%, 6%, 8% और लास्ट 1 ईयर में 99% की रिटर्न नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 13% ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आ रहा है, जो कि लास्ट 10 ईयर से मेंटेन्ड है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में माइनस के अंदर है, अदरवाइज 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में ये 1, 3 और 5% है रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट पर देखते हैं कि रिजर्व्स और डेट की क्या पोजीशन है। तो डेट ऑलमोस्ट आपको नील ही नजर आ रहे हैं। दिसंबर 14 के बाद से कंपनी ने किसी तरह का कोई डेट जो है वो दिसंबर 1990 तक शो नहीं किया था, और उसके बाद 84 करोड़ का एक डेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी का प्लस पॉइंट कि कंपनी में रिजर्व्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 5,682 करोड़ से रिजर्व्स बढ़कर 12,511 हो गए हैं। ऑलमोस्ट रिजर्व्स जो है वो इन्होंने 2009 से डबल कर लिए हैं। कंपनी की बोरोइंग्स कुछ है नहीं, जो कि अनदर एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पॉइंट है कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए। जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आप लोग ऐसी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो और जहां पर कंपनी के ऊपर कोई डेट ना हो पे करने के लिए। ऐसे में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो है वो कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, और वो उसका बेनिफिट जो है वो आप लोगों को इधर ऑपरेशंस में लगता हुआ दिखेगा और इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स को उसका बेनिफिट आता हुआ दिखाई देता है। डेटा डेट देखें तो डेटा डेज 3 सालों में दिसंबर 18, दिसंबर 19 और दिसंबर 2020 में बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों को इन डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस है डेटा डेज डिक्रीज होने चाहिए। डेटा डेज डिक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी का जो पैसा है कितने टाइम में वो डेटर से रिटर्न आता है और रोटेट होता है, तो वो 21 दिन, 15 दिन और 12 दिन डिक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अनदर अ गुड साइन है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटैक्ट है 54.53, उसमें लंबे समय से आप कहें कि शुरू से ही कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट डबल कर दी है 6.70% से 11.65%, जो कि एक बहुत प्लस और पॉजिटिव साइन है। और आने वाले टाइम में इट मीन्स कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। दैट्स वाई एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज की है। DIIs की होल्डिंग भी आप देखें तो 20.8% की DIIs की होल्डिंग है।
गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर 0.15% का स्टेक लिया हुआ है और पब्लिक के पास इसके 13% शेयर है। तो ज़्यादा शेयर जो है, ज़्यादा प्रपोर्शन जो है वो मजबूत हाथों के अंदर नजर आता है, प्रमोटर एफआईआईज डीआईआईज के पास। तो कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली कोई बात आगे आने वाले टाइम के अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि जो शेयर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग हाथों में है। अब हम इसको टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ये एक दिन का चार्ट आपके सामने लास्ट ट्रेडिंग सेशन का खुला हुआ है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट इसने 10 रुपए के लेवल पे अप डाउन करते हुए डे का एंड किया। और फिलहाल जो जहां जिस लेवल पर ये एंड हुआ है वो दोनों ही सेशन के में जो इसने 10 रुपए का वेरिएंस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल लेता हुआ दिखा, उसके बीच में एग्जैक्टली इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम 5 दिनों की बात कर ले, एक वीक के चार्ट की। तो एक वीक के चार्ट में ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा 2 बार 1850 रुपए के आसपास 1850 को। तो ये जो 1850 है, ये क्या लेवल है और कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। 1 मंथ के चार्ट पर देखें तो 1850 का पहला सपोर्ट लेवल, बड़ा सपोर्ट लेवल बनता है, बिकॉज कि 22 मार्च को इसने इस लेवल के ऊपर 22 मार्च और 23 मार्च को इस लेवल पर एक्यूमुलेट किया था। देन अगेन 25 मार्च पर इसी लेवल पर इसने वापस सपोर्ट लिया और 26 मार्च पर भी इसी लेवल पर दोबारा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो 1850 जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है। और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 1718 के आसपास आता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम फर्दर इसको 3 महीने के चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो 3 महीने के चार्ट के ऊपर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस लेवल के ऊपर कई बार आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखाया। अगर आप देखें तो 1720 का जो लेवल है उसके ऊपर इसने 17 मार्च के आसपास, देन फेब में आप देखें तो 1 मार्च के आसपास, उससे थोड़ा पहले, और 4 फरवरी के आसपास, 4 फरवरी से लेकर आप कहें कि 8 फरवरी के टाइम पर इसी लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ बहुत बार नजर आया है। अब हम 6 महीने के चार्ट पर इसको देखने की कोशिश करें तो 6 महीने के चार्ट पर भी सेम पैटर्न ही हमें नजर आता है। और ये जिस लेवल पर आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है वो लेवल जो है वो आपको 1720 के आसपास का नजर आ रहा है। तो 1800 का इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है और 1720 के आसपास इसका डीप सपोर्ट जो है, कंक्रीट सपोर्ट, वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर इस शेयर ने आप लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल पर पैसा बना कर दिया है। और जिस लेवल पर अभी ये काम कर रहा है वहाँ पर इसके 2 सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर 5 साल की बात करें तो ये शेयर ऑलमोस्ट आपको 1720 से लेकर और 970 रुपए के रेंज में आपको काम करता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसे बहुत ही लंबे टेन्योर पर देखने की भी कोशिश करें तो ये शेयर जो है ये आपको 1000 रुपए के लेवल से लेकर और तकरीबन 1720 रुपए के लेवल पर बहुत बार अप एंड डाउन करता हुआ दिखा है, जिसमें कि आपको ये अगस्त 2013 में इसने इस लेवल के ऊपर टच किया था। देन इसने अपर लेवल जो टच किया वो मार्च 15 में था और उसके बाद देन अगेन ये डाउन आता हुआ हमें दिखा और फिर से अप डाउन करते हुए ये अगेन आप लोगों को 2 मार्च 2020 को वापस 2013 वाले लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिखा और वहां से एक शानदार जर्नी आप लोगों को देखने को मिली। हालांकि इसने बहुत लंबे टाइम से जिस लेवल पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यानी 1720, उस लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये काफ़ी अच्छी रैली 200 रुपीज़ के आसपास आपको दिखा चुका है। इसने सितंबर अक्टूबर 17 में भी इसके अंदर कोशिश की थी, बट 3-4 महीने के बाद इसने वो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ये नहीं तोड़ पाया और वापस नीचे आता हुआ आपको दिखाई दिया था। अभी फिलहाल इसने उस रेजिस्टेंस लेवल को बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर दिया है और अब इसके अंदर बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को एसीसी के अंदर अच्छी तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है।
करंटली इसका जो RSI है वो RSI मिड बुलिश जोन के अंदर 64 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेजी की संभावना यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसने एक तगड़ा ब्रेकआउट देकर आगे उसको सस्टेन किया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि बड़ी न्यूज सीमेंट इंडस्ट्री से निकलकर कौन सी आ रही है। तो सीमेंट कंपनीज आर आई फर्दर प्राइस हाइक एज डिमांड आउटलुक इम्प्रूव। तो डिमांड बढ़ने के कारण सीमेंट के प्राइजेज में हाइक देखने को मिल सकता है, और एक साल में शायद ये हाइक जो है ये शायद तीसरी बार या चौथी बार आपको सीमेंट के प्राइजेज में हाइक देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट सीमेंट प्राइजेज के शेयर के ऊपर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। विथ prospect of rising demand, cement firms are likely to announce a price hike of at least ₹10 per bag। मैंने ये न्यूज़ जो है ये पहले थोड़े दिन पहले भी मैंने सुनी थी, और उस समय 20 रुपए के आसपास की बातें हो रही थी, बट इस न्यूज़ में 10 रुपए एटलीस्ट हाइक के बारे में बातें हो रही है। सीमेंट कंपनीज आर लाइकली टू एग्जिट फिजिकल ईयर 2021 विथ बेटर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ। अब जो एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फिजिकल ईयर 2021 है यानी मार्च 2021 है, विथ बेटर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ, जो एक्सपेक्ट उन्होंने किया था उससे बेटर वे में वो इसको क्लोज करने वाले हैं। एडेड बाय पेंट अप डिमांड एंड a favorable base, analysts see cement manufacturer posting double-digit volume growth in the March quarter. In fact, according to the estimate of ICICI Securities Limited, the industry is likely to post the highest ever quarterly volumes around 105 million tons with 20-22% year on year। तो ईयर ऑन ईयर आपको 20 से 22% की ग्रोथ सीमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी, और जिसका असर आपको ACC सीमेंट के शेयर्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा। हाउएवर, इन्वेस्टर्स शुड नोट that volume growth particularly in the March quarter is also helped by cement firms push to meet year end sales target by reducing price। तो मार्च के अंदर जो इन्होंने प्राइस रिड्यूस करने किए हैं उसको सीमेंट का जो इनका टारगेट है मार्च क्वार्टर का उसको पूरा करने के किए हैं, और उसके बाद आपको इसके अंदर तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है, कम से कम 10 रुपीज पर बैग की, जो कि साल में कई बार आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दिए। नॉनदलेस द सेक्टर डिमांड आउटलुक सीम्स टू बी ब्राइट फॉर फिजिकल 2022। आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह की इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस बताई जा रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बजट के अंदर भी अनाउंस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो ब्रिजेस, डैम्स या फिर कोई भी जो बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर सीमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल होता है, और जिस वजह से आने वाले टाइम में आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्रीज के शेयर में काफ़ी अच्छा जंप दिखाई देने वाला है, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो इमीडिएटली शेयर प्राइस के ऊपर नहीं पड़ता है। न्यूज़ जो है वो अभी आप लोगों के सामने है, आप लोगों को समझनी होगी, और फ्यूचर में इसी चीज़ को रिस्क बोलते हैं कि आप फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे ये देखते हुए कि आने वाले टाइम में किस तरह का फ्यूचर मूवमेंट रहने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप पैसे लगाते हैं, और आने वाले टाइम में आप लोगों को वो अच्छे बड़े गेन के रूप में आप लोगों को दिखाई देता है। So again, this backdrop, we are expected to covered companies to deliver superior 14 to 24 growth. It said a report on 30th March। तो 30th मार्च को ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें कि बड़ी ग्रोथ की चांसेस हमें नजर आ रही है। with the prospect of rising demand and ongoing input cost inflation, cement companies are likely to announce another price hike at least ₹10 per bag। वन सीमेंट बैग वे 50 किलो, 50 किलो के एक बैग के ऊपर 10 रुपए का रेट बढ़ने की बात हो रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को इसके रेवेन्यू में आगे इंक्रीज होता हुआ इसका रेवेन्यू दिखाई देगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों को प्रॉफिट के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा, और अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का फायदा जो है वो कंपनीज के शेयर होल्डर्स को आता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने आप लोगों को इस शेयर से जुड़ी ऑलमोस्ट हर बात बता दी है।
फिर भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर दूं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो को लाइक कर शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्लीज बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ।